गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बच्चों कार्बनिक यौगिक का आईयूपैक नामकरण, और मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो आईयूपैक नामकरण है 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है शब्दमूल, दूसरा है अनुलग्न और तीसरा है पूर्वलग्न। ठीक है, शब्दमूल और अनुलग्न पहले 2 वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। आज हम समझेंगे क्या, पूर्वलग्न। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग इस वीडियो को। हाँ, तो आज का टॉपिक है पूर्वलग्न। ठीक है, प्रीफिक्स। तो पूर्वलग्न जो है बच्चों शब्द मूल से पहले लगता है। ठीक है, आपके जो सफिक्स होते हैं अनुलग्न वो पीछे लगते हैं शब्द मूल से, लेकिन पूर्वलग्न जो है पहले लगते हैं। अब पूर्वलग्न होते क्या हैं? तो पूर्वलग्न देखो मैंने लिखे हैं क्रियात्मक समूह। जो अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह है किसी श्रृंखला में तो उसमें एक प्रधान क्रियात्मक समूह होगा और दूसरा क्या होगा, अन्य क्रियात्मक समूह जो होगा उसको बोलेंगे प्रतिस्थापी। ठीक है, तो 2 क्रियात्मक समूह में एक ही क्या है, प्रधान होगा, अन्य जो एक से अधिक होंगे 2, 3, 4 तो वो प्रतिस्थापी के तौर पे यूज होंगे, और वो उनका नाम हम एज अ पूर्वलग्न मीन्स शब्दमूल से पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एल्किल समूह जो होते हैं, ठीक है, चेन में जो साइड में ऊपर नीचे कहीं भी साइड में जो लगे होते हैं एल्किल समूह, वो भी क्या है एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। ठीक है, इन साइड चेन्स को हिंदी में पार्श्व श्रृंखलाएं और प्रतिस्थापी, ठीक है, इन दोनों को कहा जाता है। अब यहाँ उदाहरण मैंने समझा भी रखा है। देखो ये देखो, अगर ये देखें तो ये है 1 2 3 4 5 कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की सीधी चेन है। ठीक है, तो इसके बाद जो ये दिख रही है आपको, ये एल्किल समूह, मेथिल समूह, ये क्या है, साइड चेन है। तो ये इसका नाम जो है एज अ पूर्वलग्न में शब्दमूल में ये पेंटेन है, पेंटेन से पहले मैथिल लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 2 फंक्शन ग्रुप है, एक COH और एक OH। तो COOH यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्रधान है, और ये जो है क्योंकि ये प्रधान है तो दूसरा क्या होगा, एज अ प्रतिस्थापी यूज होगा। ठीक है, तो ये इसका नाम हम एज अ पूर्वलग्न के तौर पे लिखेंगे, मीन शब्दमूल से पहले। और जो प्रधान होता है आपको पता ही है, प्रधान द्वितीयक अनुलग्न के तौर पे लिखा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 तो इसका ये है ब्यूटेनोइक। ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल है, और ये है OH। OH वैसे तो ऑल यूज होता है, जब ये अनुलग्न के तौर पे यूज होता है, प्रधान क्रियात्मक समूह के तौर पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापी तो इसको हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 1 बाय 1 क्या है इनको समझाती हूँ इन दोनों को। ठीक है, प्रधान क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त जो अन्य क्रियात्मक समूह हैं उनका नामकरण कैसे किया जाएगा एज अ प्रीफिक्स, ऐसे एल्किल समूह। तो सबसे पहले है एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह जो है जब हम एल्केन से, ठीक है, जो एल्केन होता है उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर देते हैं, ये -H है। ठीक है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, एल्किल ग्रुप। ठीक है, जैसे ये कौन सा एल्केन है, मैथेन। ठीक है, मैथेन से हम जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन जाएगा मैथिल CH3, क्या बोलेंगे इसको, मैथिल। ठीक है, एल्किन बन गया। इसी तरीके से दूसरा है एग्जाम्पल C2H6 मीन्स एथीन। इसमें से भी जब आप एक H निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा C2H5। कौन सा एल्किल समूह बना है, एथिल। ठीक है, तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को आप निष्कासित करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल ग्रुप जो है ये बहुत ही, इसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे आपको समझाऊंगी तो सारा वीडियो इसी में खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अलग, इसके जस्ट बाद में वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, इसके बाद B है क्रियात्मक समूहों का प्रतिस्थापियों की भांति नामकरण। ठीक है, कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जो हमेशा एज ए प्रतिस्थापी ही यूज होते हैं, मीन्स शब्दमूल से पहले यूज होते हैं। तो देखें कौन कौन से हैं, और उनको जब वो एज अ पूर्वलग्न यूज होते हैं तो उनको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हैं वो जो हमेशा एज ए प्रतिस्थापी ही यूज होते हैं, हमेशा शब्दमूल से पहले क्या है ये आएंगे। देखो Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो। ठीक है, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, NO नाइट्रोसो, NO2 नाइट्रो, OR क्या है, एल्कोक्सी। ये सारे सफिक्स जो है हमेशा एज अ प्रतिस्थापी, एज अ प्रीफिक्स ही यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा
बहुक्रियात्मक समूहों युक्त यौगिकों में क्रियात्मक समूह का नामकरण। ये मैंने अभी ऊपर भी समझाया था। जब दो क्रियात्मक समूह होते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक में तो एक प्रधान होता है और एक प्रतिस्थापी होता है। ठीक है, तो प्रधान कौन सा होगा, इसके लिए एक टेबल है जो मैं बाद में आपको समझाऊंगी। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग हमें याद करना होता है कि प्रधान ये है और प्रतिस्थापी ये होगा। तो टेबल समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ देखो ये 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। ये COH है और ये OH है। ठीक है, तो COH और OH में प्रधान कौन सा होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह COH। ठीक है, और ये है एज अ प्रतिस्थापी जो OH है। ठीक है, तो दो जब क्रियात्मक समूह होते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक प्रधान होता है मुख्य क्रियात्मक समूह जो हमेशा द्वितीयक अनुलग्न के तौर पे यूज होता है, और जो दूसरा क्रियात्मक समूह है वो एज अ प्रतिस्थापी मीन्स पूर्व लग्न के तौर पे यूज होता है। ठीक है, अब देखो बहुक्रियात्मक जो समूह युक्त यौगिक होते हैं उसमें क्रियात्मक समूह जो प्रतिस्थापी के तौर पे यूज होता है तो वो उसको हम प्रीफिक्स के तौर पे कैसे लिखेंगे, उसका नाम क्या होगा वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। जब ये एज अ प्रतिस्थापी यूज होते हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं, तो देखो OH जब एज अ पूर्व लग्न यूज होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, जब ये अनुलग्न के तौर पे यूज होता है तो मैंने क्या लिखवाया था, ऑल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स के तौर पे मीन शब्दमूल से जब पहले आता है। SH मरकैप्टो। ठीक है, प्रीफिक्स में मरकैप्टो। जब सफिक्स यूज होता है तो हम थायोल करते हैं इसको। ठीक है, CHO क्या आएगा, फॉर्मिल अथवा एल्डो। CO क्या है, ऑक्सो अथवा कीटो। COOH है कार्बोक्सी। CN है आपका साइनो। NH2 एमिनो। CONH2 है कार्बामोयल। ठीक है, तो ये जो है ये सारे जो क्रियात्मक समूह हैं जब ये एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं तब इनको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो कार्बनिक यौगिक है उसका संपूर्ण आइयूपीएक नाम कैसे बना है, इस तरीके से। ठीक है, शब्दमूल मेन होता है, शब्दमूल कितने कार्बन की चेन है, पूर्व लग्न जो है उससे पहले आता है, फिर अनुलग्न आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आपका कौन कौन से आते हैं, एन, इन और आइन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, शब्दमूल के जस्ट बाद प्राथमिक अनुलग्न आएगा, फिर द्वितीयक अनुलग्न में आपके आते हैं प्रधान क्रियात्मक समूह। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, प्रधान क्रियात्मक समूह, चाहे OH है, COOH है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, CHO है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से क्या है, आपने जो आपके पूर्व लग्न है इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। टिल देन बाय।